लास्ट वीडियो में आप देखी 3.1 3.1 में काहे हो अल्फा और बीटा का मान काहे तो रिलेशन में माइनस बी अपॉन ए एक अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कोई भी द्विघात समीकरण ही विका आपा मूल निकालिया मूला को योग देखियो मूला का योग को संबंधो मूला को गुणनखंड करो मैं जरा मेरो संबंध को आयो आ दोनों की जांच करी 3.3 में आपने कहा है सौ पहली तो चेक करनी है जबकि समीकरण है जबकि द्विघात है कोनी मैं स्टार्टिंग ले वीडियो के अंदर मैं बताइयो कि द्विघात समीकरण किसी वे जगह के अंदर वेरिएबल तो वह एक जगह के वेरिएबल की पावर ज्यादा कितनी होनी चाहिए दो होनी चाहिए फिक्स काहे होनी चाहिए की पावर कितनी होनी चाहिए दो होनी चाहिए पावर द्विघात समीकरण में काहे है वेरिएबल तो अगलो एक है और वेरिएबल की पावर कितनी वाली दो पावर वाली बाई द्विघात यहाँ आ है द्विघात है x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 आ द्विघात समीकरण है कि वेरिएबल है मान x की पावर फिक्स करती है दो मैं कहती हूँ x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ द्विघात समीकरण कोनी क्योंकि x की पावर एक मान करती आ रही है 3 आ रही है जहाँ मान लो x प्लस 1 इक्वल टू 9 आ द्विघात समीकरण कोनी क्यों कोनी क्योंकि x की पावर एक मान कितनी आ रही है 1 आ लीनियर इक्वेशन द्विघात समीकरण y उसी जगह का मान वेरिएबल की पावर कितनी होगी 2 ठीक है सब पहले अपन क्या करना है द्विघात समीकरण पहला क्वेश्चन राशि द्विघात समीकरण चेक करनी है किसी है के कोनी बिग बार में अगलो क्वेश्चन यहाँ राशि गुणनखंड विधि से समीकरण के हल ज्ञात करिए जो काल में लास्ट टाइम में बताइयो कोई भी द्विघात समीकरण है जहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ई टाइप की कोई द्विघात समीकरण है जब मैं बताइयो आ दोनों मल्टीप्लाई करके और इन्हें ने प्लस माइनस करके आ दोनों मल्टीप्लाई करूंगा ऐसी आओगे वो जो बीचलो है बिन जोड़ू या घटाऊंगा बात दोनों गुणा करके वो सेम चीज आनी चाहिए और बी तरीका में जगह सोल्व करिया गुणनखंड का कोई भी समीकरण है बी का आप सिर्फ जगह गुणा हुआ गुणनखंड आन बनार बी वन एक ने इक्वल टू 0 करियो या इन इक्वल टू 0 करियो और मैं मूल निकालिया बाई ही मेरी गुणनखंड विधि ठीक है बी विधि का आज क्वेश्चन कराला और पहला क्वेश्चन आवलो द्विघात समीकरण है तो कोनी कोलेट मेरा कहना का मतलब कि इक्वेशन है जकी नापन देखकर बतानी है कि बा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि कोनी अब दूसरो फैक्टर मेथड का करना आपने सोल्व करके आंसर निकालना है जीरोज निकालना है ठीक है जी मैं यहाँ बोलूँ x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 आप किसी इक्वेशन है द्विघात समीकरण है कोनी एक मान x की पावर 3 आ रही है आदि द्विघात समीकरण कोनी ठीक है जी मैं बोलूँ 2x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 आ द्विघात समीकरण है कोनी एक मान देखो 2x स्क्वायर दोनों तरफ का यहाँ सेम है सेम नंबर का तो कैंसिल आउट उसका यू कब तो आ रहा है 9x इक्वल टू 3 आ कहेंगे लीनियर इक्वेशन है द्विघात समीकरण है कोनी ठीक है जी हम क्वेश्चन ले चालू 3.3 को पहलो क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 2 मन आ इक्वेशन चेक कर बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि कौन ठीक है जब सब पहले मैं क्या करूंगा सगड़ा मल्टीप्लाई करके ई टाइप में ले लूंगा x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 या ई टाइप में से ले लूंगा ठीक है ई टाइप ले तो जो मैं क्या करूं x ने मल्टीप्लाई करो कि तो वो x स्क्वायर x ने बाद में 1 मल्टीप्लाई करोगे कि तो वो x प्लस 8 है प्लस 8 इन्हें देखो इन्हें काय दिख रही मन a प्लस b a माइनस b टाइप दिख रही है b को फॉर्मूला काय है a प्लस b a माइनस b काय है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो यो काय हो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर
यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ है, इन्ना भी है बिना भी है, सेम है तो कहीं जाओ कैंसिल आउट हो गयो, कैंसिल आउट हो गयो। यो आयो एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 और 4 की तो 12, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो मेरी यह इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन में या x की पावर 2 को टर्म कोनी वेर एक मान x की पावर 2 को टर्म कोनी वेर में अकाई ये मेरी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोनी। फिक्स x की पावर 2 को टर्म होना चाहिए और x की पावर और क्या को टर्म 3 को नहीं होना चाहिए, एक का चल सके यहाँ चल सके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, ठीक है। 2 को टर्म है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ कौन सा है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स की पावर 2 को तो है टर्म पर एक्स की पावर 3 को नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर 2 को टर्म होना चाहिए एक तो, और भी ज्यादा को टर्म नहीं होना चाहिए, बाई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है। इसी वजह से हम एक्स की पावर 2 हुए, एक्स की जगह वेरिएबल दूसरों भी उसके लिए मैं y ले सकूं, y के अंदर भी तो उसके यहाँ बोल दूं मैं वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 9। तो यह भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मतलब जो को वेरिएबल है बी की पावर फिक्स कितनी होनी चाहिए, एक तो 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 पावर में ज्यादा पावर को वेरिएबल होना नहीं चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए y की पावर 3 या 4, आ चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक y की पावर को या जो वेरिएबल को पावर 2 को कम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम चेक करके बतानी है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि कौन नहीं। यो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ई को ब्रैकेट सॉल्व कर सकूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो का है यो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, मेरे वापस कहीं आ रही है, एक तो एक्स को टर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ मेरी कौन है, मेरा योग किन आ रहा है 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मेरी इक्वेशन कहीं है लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर और कोमा दे रही है x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन यही हो रहा है, एक मान का करना है। पहले बताइए x नॉट इक्वल टू 0 ई को मतलब का है, ई को मतलब है कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि 1 अपॉन 0 का है इनफिनिटी है कि फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिफाइंड ही बनी है, क्योंकि 1/0 का है इनफिनिटी है ई को मतलब ई को पूरे के वैल्यू इनफिनिटी है, ई को मतलब नीचे कदे भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 कोई नहीं बनो, ठीक है। इन इज इक्वल टू 0 करी मैं कहाँ ले सकूँ का एलसीएम ले सकूँ, एलसीएम मेरा कितना आया x आया एलसीएम, ई को 1 को डिवाइड दियो x टाइम्स x ना x मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस x को x में डिवाइड किया 1 टाइम्स वो यो कितना है 1, ई को कितना है x टाइम यो की है x की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं कर सकूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं कहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, वज्र गुणा आ गया इन यू मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 आ चीज है 1 मल्टीप्लाई करो एज इट इज 0 कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो 0। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी क्योंकि x की पावर कितनी आ रही है 3, ठीक है। पहली बात तो आ होगी कि काय करना है थाने चेक करना है
कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी है कि कोई। दूसरा क्वेश्चन की टाइप है, दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है, शून्य करना है। जी हाँ, यो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करना, गुणनखंड विधि द्वारा इनका क्या करना, अक्स से काट देना है। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या करा आप, ए चीज है ना, ए चीज अन मल्टीप्लाई किया मेरा कितना आया 6, 2 और प्लस 3 ने मल्टीप्लाई किया 6 है। इनमें ई तरीका तोड़ू जोड़ू कि 6 तो माइनस 5x तो यो रहना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करें कि तो होना चाहिए मेरे 6। जी मैं इन 2x² मैंने इसको इन माइनस 1 तो ले लियो मैं, माइनस 2x एक माइनस 3x, दोनों में ऐड किया माइनस 5 बन रहा है, आ दोनों मल्टीप्लाई किया मैं कितना बन रहा है मेरा प्लस का 6, मेरा ए टाइप में मेरा कहेंगे टूट गया। ठीक है, बी के बाद में मैं सोचू यार 2 - 2 पहले लिखूं या -3 पहले लिखूं। कैसे कोई स्टूडेंट यहाँ सोच सको 2x - 3 - 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ तोड़ दियो मैं। ठीक है, क्योंकि हु ये 5 ही रहा है, -5 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 हो रहा है, बट -3 में एक करना कौन रखूं, क्यों कौन रखूं, क्योंकि मन आगे लेना है कॉमन, क्या लेना है कॉमन, कॉमन लेना है और 2 में वालों में टर्म आगे लिखूंगा, वो है 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मान में कॉमन की तो ले सकूं 2x कॉमन लियो तो यो की तो गयो x माइनस 1। एक अंदर मेरा का कॉमन आओगे -3 कॉमन आयो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, मैं कल बात बताई आप, वो ब्रैकेट सेम है तो मैं ब्रैकेट और कॉमन ले, ब्रैकेट कॉमन ले जो वो आयो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आ चीज नहीं बोलिया जाए फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड विधि में एक गुणनखंड ही है, ई चीज का ए गुणनखंड है। जहाँ 6 है, 6 का फैक्टर क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ये चीज का है फैक्टर, फैक्टर का चीज है, फैक्टर का चीज है जगह को एक मान की को डिवाइड जावे। जी हाँ, यह इक्वेशन है ना, यह इक्वेशन में x - 1 को कंप्लीट डिवाइड जैसी, 2x - 3 को कंप्लीट डिवाइड जैसी, जना ये दोनों का ही है फैक्टर है, इका ई चीज का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक है गुणनखंड है। ठीक है, ए गुणनखंड या तो मेरे यो 0 होगा मेरो या यो 0, मैं x - 1 इज इक्वल टू 0 कर सकूं या मैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0 कर सकूं। यो 0 को ले जाना x इज इक्वल टू कितना है मेरे 1, यो 0 को ले जाना 2x इज इक्वल टू 3, इट्स मीन x इज इक्वल टू 3/2। मेरा रूट 1 1 आ गयो, 1 3/2 आ गयो। ये चीज ने बोला है कि फैक्टर मेथड का करना, रूट काटना, गुणनखंड विधि से मेरा क्या करना मूल काटना। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है मेरे कन है ले लियो मैं, हाँ 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बात आप इन्हें देखो, यो +2 है, यो 3 मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए मेरा 6, मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए मेरा 6, ये ढंगा तोड़ो और 2√6 है, कितना है 2√6 है, इन √6 कर सकूं मैं, -√6 -√6 -2√6 है, आ दोनों में मल्टीप्लाई करो, आ दोनों मल्टीप्लाई करो तो मेरा 6 मिल रहा है, क्यों रूट की कोई भी चीज है मल्टीप्लाई करो ना रूट हट जाए और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके कहाँ जाए पॉजिटिव जाए। ठीक है, तो इन मैं की तरीका तोड़ सकूं 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तोड़ ली, वापिस इक्वली आनी चाहिए, देखो दे -2√6 आ रही है। ठीक है, इक्वेशन में मेरी कोई छेड़खानी कोई नहीं, आ दोनों मन कॉमन लेना है तो √6 है, √6 ना क्या लिख सकूं मैं 2 × 3 6 है, इट्स मीन √2 मल्टीप्लाई √3 कर सकूं तो इन फैक्टर ने मैं लियो, एक अंदर मैं कितो कॉमन ले सकूं 18 √3 आ रहा है, √3 है इना 3 है तो एक तो आ गया √3 कॉमन आ गया, आ गयो ए कॉमन आया मेरो x कॉमन आयो तो 3 में √3 3 का ही है √3 × √3 है, एक 3 कॉमन आ गया तो एक तो
ठीक है। x कॉमन आ गया तो ये बचो x, ठीक है। माइनस √3 कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, √2 बची, ठीक है। माइनस यो 2 है ना, 2 की मान √2 कॉमन है, इसको मैं √2 कॉमन लियो तो ये मान की तो बचेगा √3x, और माइनस √2 कॉमन लियो तो √3x, एक मान लियो तो ये किस होता है माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट मेरा सेम है ना, ई को मतलब मैं ले रहा हूँ सही करके लाया हूँ, और जो √3x माइनस √2 वो वापस और कॉमन आ गयो तो यो की तो गयो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। या तो मेरो यो 0 उसका है मेरो, या यो 0 उसका है। मैं इन 0 करो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो जो √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए तो एक मतलब √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकूँ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे √6/3, ठीक है। एज इट इज ब्रैकेट सेम होने, सेम टू सेम x इन ना होगा √6/√6/3, ये मेरा कहाँ आया रूट आया, किसे फैक्टर मेथड, क्योंकि जो लास्ट में ये बने हैं ये मेरा फैक्टर की तरह गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ मैं आगे क्वेश्चन कराऊँ, x + 3 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 2x - 3, मेरा यो क्वेश्चन, ठीक है। यो क्वेश्चन हाथ भी जनरल फॉर्मूला में बनी इक्वेशन में ई टाइप की इंतजार में करियो ax² + bx + c = 0, ई टाइप का ही करियो कि आदोलन गुणा करियो और लोचो करियो, ये तो ऊपर नहीं सर यहाँ को डालवा आयो। सब पहले तो मैंने सिंपलीफाई करना पड़ी, सिंपलीफाई करने के लिए सब पहले मैं करियो क्रॉस मल्टीप्लाई, काहे करियो क्रॉस मल्टीप्लाई, काहे पहले मैं करियो क्रॉस मल्टीप्लाई करछी ना x + 3 ने मल्टीप्लाई करछी मैं 2x - 3, ठीक है। इन मल्टीप्लाई करियो x + 2 ने मल्टीप्लाई करियो मैं 3x - 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करा जना एक एक बंदो एक एक को मिला, क्यों मिल लियो कि तो सी 2x² और ये मिल लियो कि तो सी 3x और ये मिल लियो कि तो सी 6x और ये मिल लियो कि तो सी -9, ठीक है। एक मान को ये मिल लियो कि तो सी 3x² और ये मिल लियो कि तो सी -7x और ये मिल लियो कि तो सी 6x और ये मिल लियो कि तो सी -14, ठीक है। अब जो है जो है देखो 2x² यो की तो बच्चों मेरो प्लस है 3x - 3 यो की तो आ गया 3x², यो की तो यो -x - 14, ठीक है। सारा का सारा टर्म एक तरफ वन है एक में है 0, ठीक है। ये सारा का सारा मैं भिन्न ले जाता हूँ, यो की तो आज 3x² -x - 14 वो भिन्न जाओ को -2x² वो भिन्न के वजन -3x वो भिन्न के वजन +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम चीज सेम है, सेम पावर का सेम पावर वाला ऐड हुआ x² है तो ये माने सेम पावर वाला जोड़े या घटे तो 2 है यो 3 है तो कितना बच्चों x², आंकड़ो चो खत्म आंकड़ो की तो -4x आंकड़ो चो खत्म, ठीक है। यो है 9 और 14 की तो 0, ठीक है। अब मेरी अब कहेंगे कि अब मेरी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आई है जनरल फॉर्मूला, देखो नॉर्मल दिखी हुई इक्वेशन में बी टाइप आई अति दूर तक मैं काय कर रहा हूं कि इक्वेशन में घुमा फिरा ले रहा हूं। अब मैं इसका तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन का आंसर काटूंगा, x² -4x -5 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया कि तो आना चाहिए मेरा -5 जोड़ा घटाए मेरा क्या होना चाहिए यो आना चाहिए जना इक्वेशन में क्या करछूं तोड़छूं -5x + 1x की तो आ रहा है -4x मल्टीप्लाई किया यार मेरा -5 एक तरीका में तोड़ दियो मेरा x² तो 5 है 5 में ई का नियरेस्ट लिखूं क्योंकि ई का मान मैं कॉमन ले सकूं जना मैं लिखूं x + x -5x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक मान हम x कॉमन लियो तो कहें ऐसी x + 1 आ दुनिया में -5 कॉमन लियो तो x + 1 ब्रैकेट मेरो सेम आ रहा है तो मैं ब्रैकेट और
कॉमन ले लियो, ठीक है। यू आयो x माइनस 5, ये दोनों मेरा क्या आ गया, फैक्टर आ गया। फैक्टर मेरे या तो यो जीरो होगा x प्लस 1 प्रोडक्ट में मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जीरो उसका है, या मेरा सेकंड जीरो उसका है, कुछ भी जीरो उसका है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो है, समथिंग इंटू जीरो भी जीरो है, ठीक है। तो x इक्वल टू मांगी तो ये माइनस 1 और x इक्वल टू कितना है 5, ये मेरा कहा गया रूट आ गया मूल 5, ठीक है। इसी के बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। वही क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, रूट निकालना है, ठीक है। तो बाई बात आ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए मेरे मल्टीप्लाई करा जगह जोड़ो घटाओ जगह वो अड़ंग आना चाहिए, ठीक है, वो अड़ंग आना चाहिए। जब मैं कुछ दिमाग में मेरा आप बन एक दूसरे मेरे याद है a की पावर 4 b की पावर 4 है जना यो ई टाइप को उसका a स्क्वायर b का स्क्वायर उसका ई टाइप को गए ई टाइप को गए ना, तो ये मेरे थोड़ी सी और दिमाग में आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या ई टाइप में कुछ जोड़ो घटाऊं तो कुछ लोचो उसके जब मैं ले इन 4a स्क्वायर है, ठीक है। इनमें क्या लिख लूं 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जीरो हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जीरो हो गया, ठीक है। 4a स्क्वायर है और मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया 4 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 मिल रहा है, क्योंकि a प्लस b a माइनस b का है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 का क्या 4 आ दोनों मल्टीप्लाई कर सूचना का ऐसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, क्योंकि a प्लस b a माइनस b है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह कहता है a स्क्वायर फिर को पावर जैसे 2 तो कहता है a की पावर 4, ठीक है। आ चीज में लेते हैं मेरे मतलब यो अड़ंगो है मेरो ई तरीकाओं रूट रहे है, वो अड़ंगो मेरे की तरीकाओं रूट रहे है ई अड़ंगा रूट, ठीक है। तो आज क्वेश्चन है मेरा 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ई अड़ंगा की जगह मैं का लिख दियो यो लिख दियो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट x, ठीक है। माइनस हो तो माइनस लगा दियो, वो अड़ंगो पूरो को पूरो और रख दियो प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यो 4x स्क्वायर इन यू मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे इन यू मल्टीप्लाई करो 2x ने माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 2x ज्यादा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया जो को वो, ठीक है। इन x ने 2 मल्टीप्लाई करो 2x ने नेगेटिव मल्टीप्लाई करो माइनस 2x आगे जो को ब्रैकेट मल्टीप्लाई के साथ हो जो को यहाँ रख दियो, ठीक है, प्लस इन काइलिक्स को मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना वही टाइप में a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इन काइलिक्स को a प्लस b a माइनस b यानी इसको इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अड़ंगा मान का आ रहे हो देखो वो प्लस वाला है या माइनस वाला आदने हम आ चीज को मनास के एक मान का है मनास के 2x को मनास के आस के एक अंदर में 2x को मिल लिया 2x को मिल तो एक मान 2x को मिल लिया एक मान ऐसी 2x माइनस को जो 2 एक मान लियो 2x को मिले जो हो गया 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इन मान को मनाया ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बनायो वो भी नेगेटिव को ले लियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो ले लियो नेगेटिव तो मेरा होगा तो बच्चों प्लस का 2x इन नेगेटिव कॉमन लियो तो वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आओगे मेरा। दूसरी बात मेरे का यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यो दोनों ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट देखो मेरा सेम टू सेम है दोनों का ब्रैकेट में कॉमन ले लिया 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ चीज कॉमन ले ली इसमें इन कितना बच रहा मेरा 2x वो है माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो मेरो इज इक्वल टू 0 चाहिए, या तो मेरो यो 0 होना चाहिए या मेरो यो 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरो यह 0 यो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या मेरो काय होना चाहिए, या मेरो होना चाहिए 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यो 0 है तो मेरा काय होगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेगेटिव चीज है जाओ पॉजिटिव क्यों, x निकलो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ई का अंदर खाएंगे 2x इज इक्वल टू नेगेटिव चीज बिन जाओगे तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 2 कहेंगे एक मान मल्टीप्लाई है तो कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये मेरा कहाँ आ गया, दुनिया में कहाँ आ गया, मूल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मेरो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब पहले एक एक ना जनरल इक्वेशन में चेंज करना पड़े, इन मल्टीप्लाई करियो बी स्क्वायर एक्स इन मल्टीप्लाई करियो माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मान का यूज करें तो यहाँ बी एक्स को बना रहे हैं और ले लियो बी एक्स को बना लियो, ए बच्चे एक मान ए बच्चे एक बच्चे एक मान एक्स बच क्यों, एक बी तो कॉमन आ गया एक मान, एक बी कॉमन आ गया एक एक्स कॉमन आ गया बच्चे मेरो बी, ठीक है। नेगेटिव चीजें हम पॉजिटिव ले तो एक मान मान नेगेटिव साइन ले लियो, ए कॉमन ले लियो एक मान है सी कॉमन ले लियो तो कहेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों का दोनों ब्रैकेट मेरा सेम है जना और ब्रैकेट को मैं ले लियो, यो मैं ब्रैकेट को मैं लियो ओ आयो बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, या तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या मेरा सेकंड ब्रैकेट 0 है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट 0 है जना एक्स की तो आयो ओ जैसे जहाँ नेगेटिव भी और मल्टीप्लाई है तो कहाँ चले जाओ, ठीक है। दूसरा के अंदर और नेगेटिव है जाओगे पॉजिटिव और मल्टीप्लाई कहाँ चले गए हो, मेरा 2 रूट आ गया x माइनस बी अपॉन ए दूसरो सी अपॉन ए। तो वीडियो में आएगी 3.4, ठीक है।